जी सर। अब अच्छा, तो हम बेसिकली थे उसकी उस रिस्पॉन्स उसकी उस पेज पर जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि रिव्यू पेज पे है, लेकिन आप वहाँ ये देखें कि वहाँ अप्रूवर कोई नहीं आ रहा। हम्म। बेसिकली ये क्या होगा कि ये सेल्फ अप्रूव हो जाएगा। सेल्फ अप्रूव हो जाएगा। सेल्फ अप्रूव से मुराद जैसे मैं ये सबमिट करूंगा ना, तो हम्म। ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। So सही है। there will be no approver. Hope maybe because he is a supervised, a chairman, sorry, that's why. Okay, so let me first show you the option of save for later. For हम्म। example, अगर मैं save for later करता हूँ, तो क्या होगा कि ये इस एम्प्लॉय के ही रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। हम्म। कहाँ पर सेव होगा? इसकी फ्रंट एंड होम पेज पर। ये आ गया ना नोटिफिकेशन सेक्शन। सही हो गया। हाँ, तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द वर्क फ्लो सेक्शन। ठीक है, तो अब जब भी ये एम्प्लॉय लॉग इन होगा, हम्म। लॉग आउट होगा, लॉग इन होगा, आप वीडियो ऑन कर लें। जी मैंने कर दी है सर, रिकॉर्डिंग लगी है। Okay, so based on that, this person will receive the notification, and he will receive the notification from different department, because this person is supervisor. ये हम्म। तो इसकी अपनी एक रिक्वेस्ट थी जिसकी बेस पे उसे नोटिफिकेशन उसके वर्क लिस्ट पे नजर आ रही है। तो हम्म। फुल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसको और नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ओपन कौन कौन सी हैं, क्लोज कौन कौन सी हैं। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन होती है जो सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती हैं, और कुछ होती हैं जो एक्शन रिलेटेड होती हैं जिन पे एक्शन, फिर आप इस ये इन नोटिफिकेशन को रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उन पे चेक करके रीअसाइन पे क्लिक करें तो किसी और को भी असाइन कर सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ द वर्क फ्लो एंड वर्क फ्लो नोटिफिकेशन। सो दिस इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड ऑटोमेटिकली एज वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। सो हमने जब उसे सेव फॉर लेटर किया तो दिस पर्सन रिक्वेस्ट सेव्ड हियर। Now let us do change हम्म। the username. Now let us log in with this user. और इस यूजर से पहले हम क्या करते हैं कि इसको भी हम वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच कर देते हैं। ठीक है, ठीक। ताकि वो कंप्लीट सेल्फ सर्विस का देखें कॉन्सेप्ट। आपको जो क्रिएशन है ना उसकी, जो हम्म। कस्टम की, वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीटेड है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जैक्ट नेविगेशन और एग्जैक्ट वो सिनेरियो बताना चाह रहा हूँ जो बिजनेस में यूज होता है। ठीक है ना, तो सही। उस पे भी अभी और काम करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखना हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई ना, और इसके अंदर दो जो एसआईटीज बनाई, जो फंक्शंस बनाए, और जो उसकी वो उसके अंदर सेगमेंट्स बनाए हैं, वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन गए। ठीक हो गया। हम्म। अब जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो बहुत कम यूज होते हैं बिजनेस में, हम्म। बहुत कम होते हैं, हमें कस्टम ही बनाने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड में एब्सेंस जो है वो यूज होगा लाजमी, वो हम्म। लाजमी यूज होता है। वो अभी हम उसकी बस जब एब्सेंस पे जाएंगे तब वो भी देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सेल्फ सर्विस फॉर एई वाला जो एम्प्लॉय वाली है ये, हाँ, ये हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, फिर आपको हाँ, और हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी जब अब हम क्या करते हैं कि वंस वी कम हेयर, हमने उसको लॉग ऑफ कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं कि अब्दुल साहब से लॉग इन करते हैं। वेलकम, वेलकम, वेलकम 1 2 3, वेलकम 1 2 3, सबमिट। ठीक हो गया, ये सही हो। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब हम इस बंदे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करते। अब देखें ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ब्लैंक थी, सेक्शन आपने देखा होगा। जी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो इस जब हम इसकी रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, once we add this number,
एनी नंबर 2 फॉर दिस एम्प्लॉय, ठीक है जी, 000971, ठीक है जी, 5610011814, ठीक हो गया। हमने ये सेव एंटर करेंगे। हमने अब मैं ये देखना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ भी अप्रूवर्स नहीं आ रहे। अप्रूवर्स से मुराद ये है टू हेल्प अप्रूवर अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट यू कैन अटैच। ये तो बेसिकली अटैचमेंट का सेक्शन, किसी भी रिक्वेस्ट के साथ हम कोई अटैचमेंट लगाना चाहते हैं तो कुछ करना चाहते हैं। लेट मी नाउ सबमिट दिस रिक्वेस्ट। लेट इसमें बेसिकली अब जो है ना अप्रूवर हिरार्की, अप्रूवर हिरार्की क्या होती है, जब हम अप्रूवर्स बनाते हैं रूल्स, जो मैंने एएमई का आपको बताया है, तो वो अप्रूवर्स यहाँ नजर आते हैं बकायदा, यानी फर्स्ट सुपरवाइजर होगा, यानी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो इसमें एचआर कहेगा समटाइम्स के जी सिर्फ एचआर डायरेक्टर के पास जाए या एचआर मैनेजर के पास जाए, क्योंकि ये एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना। रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट बेस डिपेंड करेगा कि आपने अप्रूवर कौन कौन से बनाने हैं, वो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, वो कौन कौन से अप्रूवर किस लेवल तक जानी चाहिए, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स। ऑटोमेटिकली अब रिटर्न टू ओवरव्यू पे क्लिक करता हूं मैं, तो ये देखिए उसका नंबर ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। द रीजन क्या हुई है कि अप्रूवर कोई नहीं था, डायरेक्ट अप्रूव हो गई ऑटोमेटिकली, समझ रहे हैं। अब आप देखें, मैं आपको इसका इसका इसकी यहाँ दिखा, अब आप एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में जाएं। अब जब आप एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में जाएंगे तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली देखेंगे एम्प्लॉय नंबर इज 80 आई थिंक, है ना। एक्टिव नहीं है आप सर, हाजिर नहीं है। अच्छा जी, ओ हाँ, अदर्स, और उसके बाद हम यहाँ पे आए कांटेक्ट पे, कांटेक्ट नहीं, नॉट कांटेक्ट, फोन, सॉरी फोन्स, फोन पी प्रेस करूंगा मैं, फोन्स पे आऊंगा और यहाँ पे ये देखें कैसा। तो ये बेसिकली क्या होता है, अब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए, हो जाएगा। ये देखें, क्रिएटेड बाय और अपडेटेड बाय, क्योंकि इसी बंदे ने ऐड क्रिएट किया ना। अगर होता ना अप्रूव क्रिएटेड बाय यही होना था, अप्रूव बाय किसी और का नाम आ रहा होता, जो फाइनल अप्रूवर अप्रूव करता, ये होना था यहाँ से। और ये किस टेबल में जा रहा है, पर फोन्स के टेबल पे, ठीक हो गया। So this is basically the concept how you can check the tables, to the screen and get all these kind of information. अच्छा ये देखिए, अब ये है बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट। अब सपोज करें अब हम आते हैं जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह एब्सेंस मैनेजमेंट, एब्सेंस मैनेजमेंट जो है वो ये जो फंक्शन होगा ना, ये जो फंक्शन बना होता है, ये फंक्शन हम एग्जैक्ट अपनी कस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी लगाते हैं, सेम ही यही। और जब हम यहाँ क्रिएट एब्सेंस पे क्लिक करेंगे तो हमने जो लीव्स बनाई हुई थी ना वो यहाँ आएंगी, ये देखिएगा अभी, ये देखिए एनुअल लीव आई ना जी, जो हमने बनाई थी, हमने एनुअल लीव ही बनाई थी ना सिर्फ, तो ये एनुअल लीव हमारी ही आ रही है जो हमने बनाई थी। वो टाइप सारी, क्योंकि पहले ये 3 टाइप्स बनी हुई थी, ये वेकेशन बेसिकली एनुअल लीव ही है, लेकिन हमने एक नई लीव टाइप बनाई थी एनुअल लीव, तो ये वही एनुअल लीव टाइप है। तो यहां से एम्प्लॉय रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, यहाँ वो करेगा कंपैशनेट लीव पे क्लिक करे फॉर एग्जांपल, फिर ये वहां देखे ना कंपैशनेट लीव आगे एब्सेंस कैटेगरी आ गई, रीजन भी यहीं आ गई, ये देखें ठीक है। तो ये रीजन आ गई। अब जब रीजन आ गई तो यहाँ व्यू एंटाइटलमेंट बैलेंस अगर देखना चाहे, अगर इसका क्रूअल प्लान बना होगा तो वो देख सकता है। यहाँ से डेट आप क्लिक करें, ठीक है, सपोज करें अब यहाँ सिलेक्ट करें, यहाँ कैलेंडर पे यहाँ डेट लिख दें कि ये है जी मेरी कंपैशनेट लीव, मैंने टाइम नहीं देना, मैंने सिर्फ डेट देनी है, ठीक है। तो आई विल जस्ट क्लिक यहाँ, लेकिन हम कैलकुलेट ड्यूरेशन पे क्लिक करते हैं, जिसकी बेस पे वो डेज यहाँ उठाता है कि हाँ जी इतने डेज हैं, और ये सारा सिस्टम है। ये देखें यहाँ से कॉन्सेप्ट होता है, अगर अटैचमेंट कर दे, ठीक है, आई थिंक दिस इज अ व्यू अटैचमेंट ऑप्शन इज देयर। तो ये देखें ना अटैचमेंट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लीव,
ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब यहाँ से जब वो नेक्स्ट करेगा तो लेट मी सी इज देयर एनी अप्रूवल हायरार्की इज वर्किंग ऑन। तो अप्रूवल आई डोंट थिंक सो उन्होंने सेटअप किया होगा, लेकिन हम वो पूरा एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है ये AME का, और बेसिकली उस पे जो है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये आ गया जाए, ये देखें कैसा, जबरदस्त, ये अप्रूवर की बात कर रहा हूँ, सही। जबरदस्त हो गया। अब अच्छा, क्योंकि देखे ना आप, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो थी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाँ, तो उसमें उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसी के पास जाए, क्योंकि दैट इज ए वेरी सेंसिटिव डेटा। ये पाकिस्तान वगैरह में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बेसिकली बहुत सारा ये जो होता है ना बड़ा सेंसिटिव डाटा माना जाता है। ये अल्लाह भला करे आपका यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, और ये सारे गल्फ एरियाज, दीज आर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द यू कैन से पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है। तो अब ये जो जवाह कमाल है, आई थिंक जवाह कमाल इज द सुपरवाइजर, ठीक है, यही ठीक हो गया। अब हम आप इसको सबमिट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपका बहुत अच्छा यार कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब मैं इसके अंदर भी आपको इस AME के अंदर भी हम जाएंगे, लेकिन दैट विल बी इन अनदर सेशन, ठीक है। अभी आपको एकदम मैं नहीं जंप करवाऊंगा। ये देखे ना, ये सुपरवाइजरी लेवल आया कि नहीं आया, एक्शन टाइप, यहीं से बस आइडिया गेट कर ले। द चेंजेस हैव बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अप्रूवल। अब मैं क्लिक होम पे करूंगा तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये देखें सिस एडमिन की तरफ से आती है, क्योंकि सिस एडमिन कंट्रोल कर रहा होता है बैकएंड पे, ये वो वर्कफ्लो बिल्डर उसके अंदर होता है। देखें उसका सब्जेक्ट है लीव ऑफ एब्सेंस हैज बीन फॉरवर्डेड फॉर अप्रूवल टू जवाह कमाल, समझ गए। यानी कि ये जो बंदा होगा एम्प्लॉय, इसकी रिक्वेस्ट, अब वो अपनी रिक्वेस्ट को देख रहा है कि स्टेटस क्या है। जमाल हुसैन ने सबमिट की इतनी तारीख को, जवाह कमाल के पास क्या स्टेटस पेंडिंग है, यानी कि मैं अपनी रिक्वेस्ट खुद देख सकता हूं कि भाई मेरी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। तो जब हम जाते हैं जवाह के पास और आपको इसका एक पूरा ये भी नेविगेशन, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वेरी गुड हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने कहा था कि वो बाज़ औक़ात होता है ये कि जो ये इंस्टेंस होते हैं ना, ये अच्छा हो गया कि हमने इसी इंस्टेंस को जो है ना वो विजन को सिक्योरिटी में ऐड किया है। तो हमें क्योंकि जो विजन हम ऐड करते हैं उसकी बेस पे क्या होता है कि वी हैव टू ऐड सम डिफरेंट पैचेस, और वो डिफरेंट थिंग्स नीड टू बी एडेड बाय द DBA, ठीक है। तो वो हर काम तो नहीं हम कर सकते ना। वेलकम 1 2 3। अब मैं जब लॉगिन करूंगा तो इसको नोटिफिकेशन आ गया, वो देखें, ठीक है ना। अब जब CEO लॉगिन करेगा तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली मोबाइल पर भी जाता है, ठीक है, ईमेल पर भी जाता है, ठीक है, और यहाँ भी आता है। तो द कॉन्सेप्ट इज दिस, जब अब ये सपोज करें, अब ये तो नहीं, अब यहाँ जब अप्रूव करना है तो फिर चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन लॉगिन करनी पड़ेगी, लेकिन चेयरमैन और डायरेक्टर्स एप्लीकेशन ज्यादा नहीं चलाते। ये भी हमारे पास ये भी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है। तो दे यूज मोस्टली द मोबाइल, ठीक है। तो वो मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगी, तो जब वो नोटिफिकेशन आएगी उस पर क्लिक करेंगे इसी तरह, ठीक है, और उनके पास इसी तरह अप्रूव, रिजेक्ट, रीअसाइन और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये दीज आर द 4 डिफरेंट टॉपिक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रूव इज अप्रूव, रिजेक्ट करनी तो रिजेक्ट हो जाएगी, रीअसाइन करनी तो मैं रीअसाइन किसी और को कर दूंगा, और अप्रूवर वो बंदा बन जाएगा। यानी कि मैं नहीं अप्रूव करना चाहता, मैं अपनी अप्रूवल अथॉरिटी किसी और को देना चाहता हूं, तो आई विल क्लिक रीअसाइन, सही हो गया, ठीक है। अपडेट एक्शन एंड रिटर्न फॉर करेक्शन, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन से मुराद है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस जमाल हुसैन से, ठीक है, जमाल हुसैन से इंफॉर्मेशन चाहिए और रिलेटेड टू दिस रिक्वेस्ट। मैं जमाल हुसैन से भी ले सकता हूं और मैं किसी और एम्प्लॉय को भी यहां सेलेक्ट कर सकता हूं, समझ रहे हैं। वो जो जमाल हुसैन का
हो रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टिंग टू जमाल हुसैन, तो मैं उनसे भी ले सकता हूँ। तो बेसिकली ये है सारा इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, यहां से चली गई, यहां से निकल गई, सही। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट अब पेंडिंग तो नहीं थी, अब सीईओ ने अप्रूव कर दी, तो अब वापस किसके पास आएगी? उसके पास, कमाल के पास। कमाल के पास आएगी, हुसैन अब्दुल के पास आएगी, कमाल ने तो अप्रूव कर दिया भाई। आज आप एक्टिव नहीं है सर, बारिश लगता है ज्यादा भीगे। वेलकम 1 2 3। अच्छा जी, चले ये देखें अब क्या हुआ, जमाल के हुसैन अब्दुल के पास नोटिफिकेशन आई, लीव ऑफ एब्सेंस फॉर जमाल हुसैन हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक हो गया ना सर? तो ये जनाब उसको यहाँ आगे आप ओके करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन से भी यहाँ निकल जाएगी, ठीक है, ये वर्क लिस्ट से निकल जाएगी, सॉरी। तो जब आप देखना चाहते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो आप कैसे देखेंगे? ये है मेरी एब्सेंस मैनेजमेंट, आप जब इसमें जाएंगे तो आपके पास यहाँ हिस्ट्री में आ जाएगा, सही है। बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉय और बेस्ड ऑन एन HR, हाउ यू विल चेक फ्रॉम हेयर, ये अब उसी के रिकॉर्ड में है। HR के पास जब अगर कोई आएगी तो वो यहां से देखेगा। तो दैट इज द कंप्लीट ओवरव्यू एंड नेविगेशन। ये देखें, समझ रहे, देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, सही है। चीजों को समझने की कोशिश करें। ये बेसिकली है HR साइड, HR एनालिस्ट, HR स्पेशलिस्ट, HR डायरेक्टर, HR मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये आएगा। लेकिन एम्प्लॉय जो भी काम करेगा, he will have to do through employee self service responsibility, he cannot go into HR ना, समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ है कंट्रोलिंग बेसिकली। तो अब हम आई थिंक एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे ख्याल में आपका अब बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कोई ज़हन में कोई बात है तो बताएं। सर मुझे आज का ये देना टाइम, मैं इसको क्या कहते हैं, वो पहले वाला जो है इसको कंप्लीट करके, इसको भी करके, तो कल जो होगा मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, कल कर लीजिएगा या फिर हम उसको संडे वाले दिन लॉन्ग टर्म में रख लेंगे। ये बहरहाल ये मैंने रिकॉर्ड सेव कर दिए। जी दिस सही है। इज द एम्प्लॉय, दिस इज द वो उसका यूजर नेम पासवर्ड, जो पासवर्ड इन दोनों के जो हैं वो दैट इज सेम बेसिकली। आप इनको वेलकम 1 2 3 करेंगे, ठीक है, दिस विल बी द पासवर्ड फॉर बोथ। तो यहाँ से आपको इनका कॉन्सेप्ट, अब इस ये आपने किया, आप कमाल यूनस का एक यूजर बना लें और कमाल इसकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करें तो ये इनके पास आएगी, सही ठीक है। है ना? तो इस तरह आपको कॉन्सेप्ट इसका भी समझ आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखें तो यू विल गेट ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ सर्विस एंड मैनेजर सेल्फ सर्विस बोथ। आपको जो है ना वो मेरे ख्याल में उसकी फंक्शनैलिटी समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि वो अब आप देखें, ये जो था अल्लाह भला करे अरामको बेसिकली, दिस वन AE वो एमरेट हो गया, HR CEO, यानी कि ये उन्होंने एक बनाया हुआ है बेसिकली, यूजर। उन्होंने इस तरह, हाँ, यूजर नेम जो बनाया हुआ। तो बेसिकली आप इस तरह देखें 1 2 3, तो ये बेसिकली इसके पास मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आप सेल्फ सर्विस ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट ये जो फंक्शनैलिटीज है ना, दीज आर रिलेटेड टू मैनेजर फंक्शनैलिटीज, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह इनके बारे में कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप अब ये एज ए मैनेजर है ना, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना, तो ये एज ए मैनेजर किसी की रिस्पॉन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है, देख रहे हैं? सही हो गया। हाँ, ये बहुत, यानी कि इस तरह सारे, और ये सारे फंक्शंस, ये सारी चीजें हमें बैकएंड पे इसको कंप्लीट करनी पड़ती हैं फॉर द बिजनेस,
लेकिन आपको यहाँ से इजीली कॉन्सेप्ट मिल जाता है जो का स्टैंडर्ड बनी होती है, ठीक सही है। है। और स्टैंडर्ड बेसिकली यहाँ से आपको ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखे ना एम्प्लॉय की जब मैंने किया है तो एम्प्लॉय अपनी कर रहा है, एज ए मैनेजर ही कैन अपडेट द पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर अदर्स, समझ रहे हैं। तो इसमें जो फंक्शंस यूज होंगे, देखो ना चेंज मैनेजर है, चेंज पे अप्रेजल है, टर्मिनेशन है, तो दीज एक्शंस आर कैन बी परफॉर्म बाय द मैनेजर ना, बाय जी द टॉप लेवल। तो सही इसमें है। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो बहुत रेयर यूज होती हैं, लेकिन मैं आपको मेजर आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो सही। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई मसला रहेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, मैं सर इसको ठीक है देखता ना, हूँ। इसका सर चलें मुझे ठीक है। क्लियर तो हो जी गया जी, वैसे, मुझे आइडिया है क्योंकि अभी हाँ बस, हारमोनी, हाँ जैसे हारमोनी पे सर हमारा जो अभी चल रहा है ना हारमोनी, उस पे हम लीव अप्लाई करते हैं तो वो लीव अप्लाई करते हैं या अपने एक्सपेंस जो है वो उस पे अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल अप्रूवल के बिल्कुल। लिए हमारे मैनेजर जो है उनको उनके पास चले जाते हैं अप्रूवल के लिए, वो अप्रूव करते हैं तो फिर ऐसे ही, अकाउंट्स अकाउंट्स में चले जाती है डिटेल। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन वो आप हम तो रिलेटेड एज ए ओरेकल बात देख रहे हैं ना, हम्म। तो देख ले मैंने जो हमने बिल्कुल नीचे स्टेज पे जो डिस्कस की थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिजनेस रूल्स जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सेम, ठीक है सेम ना। बिल्कुल सही। तो बेसिकली बस ये है कि देयर इज डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, डिफरेंट मेथड टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, बस सिंपल इज दैट। जी ओरेकल में इस तरह है, सैप में थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। सही इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट में भी एचआर यही है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है डिफरेंट सिनेरियोस, ठीक है ना जी। सही है सर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो देखा जाए ना, सेल्फ सर्विस और मैनेजर सेल्फ सर्विस हमारा ऑलमोस्ट ये भी देखा जाए तो कंप्लीट है। अब हम्म। आप इसके ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस करें, ठीक मैं है। सर इसको करता हूँ। अप्रूवर एएमई जो है वो भी हम मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, हम्म। वो वो होगा कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जी तो वो सही। आपको ऑलमोस्ट फोर्थ मॉड्यूल बनेगा। हमने यानी कि पहला एचआर कोर किया, जी फिर एब्सेंस अच्छा मैनेजमेंट किया, बिल्कुल। ठीक है। एब्सेंस मैनेजमेंट का भी मैंने पूरी फंक्शनलिटी आपको समझाई है, ठीक है। उसमें सबमिट करके दिया, कैलकुलेशन डेज आ रहे हैं, सारा कुछ जी वो सारा। अप्रूवर आ गया। और फिर अभी सेल्फ सर्विस हो गया हमारा, और मैनेजर सेल्फ सर्विस हो गया, जिसमें दो टॉपिक्स आते हैं। जी तो थर्ड वन दैट, एंड एएमई इज अवर फोर्थ वन। लेकिन एएमई से पहले भी मैं हम करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। सही तो हो गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी एक आपको और चीजें आती सर हैं। मुझे ये बेसिकली यहाँ, जी कल जी, कल का सर टाइम नहीं दे देते, कल अगर क्लास ना करें मैं इसको जरा रिवाइज कर लूँ सारे को, ये दो टॉपिक जो है कर लें कर लें कर लें कर लें कर लें, आप कर लें। कल। कल का कर लें, फिर परसों हम करेंगे परसों इंशाल्लाह जी सही क्लास। होगा। बहुत शुक्रिया सर। चल, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।